under a pile of conjectures, it contains some grains of truth which may ultimately contribute to a solution of the problem. कहता मैंने इसको हटा दिया, जो एडिटर है। तो ऊपर आप देखें उन्होंने इसी चीज को डिस्कस किया है कि स्कॉलर्स ने इसी चीज पर बात की है कि जो क्राइस्ट को पकड़ कर जो किया गया उसमें सारी, ये देखें ये इसने टाइटल दिया, द मॉकरी ऑफ क्राइस्ट कंपेयर टू द मॉकरी ऑफ द किंग ऑफ द सैटर्नालिया। सो द किंग ऑफ सैटर्नालिया जो था, उसने जो बलि दी थी समाज को बचाने के लिए, वो भी यही मानी जाती थी कि बेटे की बलि दी गई है ताकि पूरी दुनिया के अंदर से इंसानों को पापों से बचाया जा सके। ये बिल्कुल वही चीज है। तो ये याद रखें, ये बलि बेसिकली एक पैगन कल्चर को दर्शाती है, ना कि इस्लाम के कल्चर को। ठीक हो गया। अब मैं आपको, यही वजह है कि मैं दिखाना चाहूंगा, अब मैं आपको थोड़ा बाइबल की तरफ ले आता हूं। अब आपने बाइबल के अंदर थोड़ा स्टडी करना है, उसके बाद फिर कुछ आपको हवाले दिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको हिस्टोरिक कुछ चीजें दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा कि ये बाद में ऐड करने का खमियाजा ये भुगतना पड़ा। ठीक है जी। तो बाइबल की तरफ चलते हैं। पहले बाइबल क्या कहती है। तो ओल्ड टेस्टिमेंट पहले हम देखते हैं। तो लेविटिकस है, उसको डिस्कस करते हैं। तो किधर गया, हाँ ये। तो लेविटिकस जो है, ये याद रखना है, जो फर्स्ट हमारे पास 5 बुक्स हैं जिनको लॉ की बुक्स कहा जाता है मूसेस की, उनमें लेविटिकस भी है, अखबार की किताब। सो पहली है जेनेसिस और एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनमी, यानी पैदाइश, खुरूज, अपना अखबार, गिनती और इस्तस्ना। तो ये किताबें मानी जाती हैं पहली जो कि मूसेस ने लिखी हुई हैं। तो अब आपको पता चलेगा इसमें वो क्या कहते हैं, ये देखना। ये बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये है कि खुद बाइबल में, यार ये इंस्टाग्राम के ऊपर फिर मुक गया यार, इंस्टाग्राम वाले इधर ही आ जाओ यार। इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी चल गई, थैंक यू। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को मैं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि ये हर घंटे बाद मुझे फिर जाके लगानी पड़ेगी, हर घंटे बाद फिर जाके लगानी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। चलो जी, ये जो रेफरेंसेस कुछ मैं दिखाने लगा हूं आपको, ये बेसिकली ये चीज बताने के लिए हैं कि आप ये समझें कि जिस क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी हम इसलिए मानते हैं ताकि हम अपने पापों से क्षमा करवा सकें, पापों से बच सके, उससे बच सकें, पापों से, और उनको क्षमा करवा सके जो हमने गलती से कर दिए हुए हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं। तो यहां मैं बाइबल के कुछ रेफरेंसेस पेश करने लगा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि पाप क्षमा ऐसे भी किए जाते हैं। पाप क्षमा करने के लिए सूली पर चढ़ाना जरूरी नहीं है, ये बाइबल आपको दिखाएगी। ये देखें, सो लेविटिकस के अंदर पाप करने के हवाले से एक बात बयान की गई है और पूरी कुर्बानी जिक्र की गई है। ये 22वीं आयत है ना, आपने पीछे से देखना है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, द सिन ऑफरिंग। पूरी एक इबादत बताई गई है, जिस इबादत का नाम ही ये है कि आपने जब पाप कर लेना है, सिन कर लेना है, तो आपने क्या ऑफरिंग देनी है कि आप रिपेंट कर सकें, आपके पापों को क्षमा किया जा सके। एक पूरी पूजा है, एक पूरा कर्म है। सवाल ये उठता है कि अगर पाप क्षमा ही नहीं हो सकते किसी कर्म से और सूली ही चढ़ना पड़ेगा, तो ईश्वर ने यह तरीका क्यों बताया बाइबल के अंदर। ठीक है, पूरी ऑफरिंग है। वो ऑफरिंग क्या है, ये आपको आयत नंबर 20 में नजर आएगा। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ 22 में ये पता चलता है। तो मैं इसको जूम कर देता हूं। ये देखें जी क्या लिखा है, When a ruler hath sinned, जब एक बादशाह गुनाह कर ले, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God concerning things which should not be done, and is guilty। कोई बादशाह पाप कर ले और धर्म का पालन न कर सके और ईश्वर के बताए हुए दीन से विरुद्ध चला जाए और गिल्टी हो, और if his sin wherein he hath sinned come to his knowledge, he shall bring his offering, a kid of the goats, बलि देगा। ये आपको एक चीज याद रखनी है। मैंने जैसे आपको एक पैगन कल्चर बताया ना,
वहीं आपको बाइबल के अंदर एक चीज मिलेगी जिससे ये पता चलेगा कि अगर आप पाप कर लेना तो पाप दूर करने के लिए आपको एक खास बकरे की कुर्बानी, खास गाय की कुर्बानी, खास किस्म की बलि देनी होगी ताकि आपके वो हो सके, ये बताया जाता है। यही वो कारण है जो कि एंशियंट ग्रीक और रोमन से चलता हुआ मिल रहा था। तो जो बाद वाले लोग हैं उन्होंने फिर यही अकीदा मान लिया कि यार कैसे हो सकता है कि हमने इतने सारे पाप किए हैं तो पापों के लिए को बलि ना दी जाए, और सारी इंसानियत की बलि के लिए बकरा गाय कितनी की कुर्बानी देंगे यार, इसका मतलब है यीशु मसीह ने हमारे लिए ही कुर्बानी दी होगी। हाँ, ये इस तरह बनाया अकीदा, ये बकरों की कुर्बानियों से। A kid of the goat, a male without blemish, and he shall lay his hand upon the head of the goat. कुर्बानी देने के लिए वो उसके सर पर हाथ रखेगा ताकि अपने गुनाह माफ कर सके। एंड किल इट इन द प्लेस वेयर द किल द बर्nt ऑफरिंग बिफोर द लॉर्ड, इट इज अ सिन ऑफरिंग। तो जब पाप हो जाए तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक तरीकाकार बताया है बाइबल ने। मेरा सवाल है, अगर कर्म से नहीं बल्कि विश्वास और ईमान से पापों का प्रायश्चित होता है, सलीब पर चढ़ाए जाने के अकीदे को मान लेने से पाप खत्म होते हैं, धुलते हैं, फिर बाइबल की ये सिन ऑफरिंग क्यों है? ये सवाल है मेरा। इंस्टाग्राम पर मैंने रोक दिया क्योंकि हर घंटे बाद उधर दोबारा करना पड़ता है। हमने लंबा बैठना होता है तो इंस्टाग्राम वालों का धुआं निकल जाता है 1 घंटे के अंदर, उनकी पटपटी पटाखे मारना शुरू कर देती है। तो इंस्टाग्राम के अंदर 2 गियर लगते हैं, यूट्यूब पर हमने 7-8 गियर लगाने होते हैं इकट्ठे। तो इसीलिए फिर इंस्टाग्राम को हमने 1 घंटे का दिया है, उसके बाद हमने कहा हम यहां कर लेते हैं। ठीक है जी। जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करूंगा तब मैं इंस्टाग्राम पर भी ओपन कर दूंगा, तो आपने वो लिंक इंस्टाग्राम पर जाकर भी किसी को शेयर करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के लिए हमारी स्ट्रीम वहां पर होगी। तो ये आपने देखा जी अपना कि बाइबल के अंदर जो सर आपका है, क्या उसे कहते हैं, पाप माफ करने के लिए आप तौबा भी कर सकते हैं। लें जी, अगली आपको एक चीज दिखाते हैं, ये भी जरा देख लेना जी, खाली हाथ तो नहीं ना फिर। अगे ठंड बड़ी है तो सूखे थे मेलम आइया। तो जनाब ये भी पढ़ लेते हैं जी, थोड़ा सा इस पर भी कृपया गौर कीजिएगा। ये किंग्स, फर्स्ट किंग्स है चैप्टर 8 और वर्स है 30। अब ये आपने देखना वो क्या बताते हैं। सिन के अंदर वो आपको सोल्यूशन देने लगे हैं, सूली नहीं, ईमान नहीं। जब भी किसी से सिन हुआ है उसको कर्म के बारे में बताया गया है बाइबल के ओल्ड टेस्टिमेंट में भी, न्यू टेस्टिमेंट में दिखाऊंगा मैं क्या कहते हैं। व्हेन हेवन इज शट अप, जब आसमान आप पर दरवाजे बंद कर ले, एंड देयर इज नो रेन, बारिश भी ना हो, बिकॉज दे हैव सिन्ड अगेंस्ट ही, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ पाप किया है। सो इफ दे प्रे टूवर्ड्स दिस प्लेस, अगर वो इस किबले की तरफ मुंह करके पड़े, ये पता कौन कह रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो बेसिकली हैकले सुलेमानी की तरफ बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर बारिश ना हो और कैटेस्ट्रॉफी आई हो, परेशानी आई हो गुनाहों की वजह से, तो उसका सोल्यूशन ये है कि ए ईश्वर, अगर मेरे मानने वाले वो तेरी इस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें, एंड कन्फेस थाई नेम, और वो आपका नाम जापें, एंड टर्न फ्रॉम देयर सिन, और अपने गुनाहों के पर नदामत करें और दूर चले जाएं। सो व्हेन थाउ एफिलिक्टस देम, और जब आप उसको कंफर्म कर दें, देन हियर दाओ इन हेवन, और फिर आप उनको ऊपर से सुने, एंड फॉरगिव द सिन ऑफ थाई सर्वेंट्स, और अपने गुलामों के गुनाहों को माफ कर दें। सवाल ये उठता है कि गुनाह माफ तो होना था सूली से, जी, गुनाह माफ होना था सूली से, यहां गुनाह माफ हो रहा है तौबा से, माफी से, पूजा से, दुआ से, प्रार्थना से, सरेंडर से। हाँ, आगे भी चलें तो इसके आगे भी उन्होंने हाँ, अब आगे भी ये देखें
कहते हैं फिर वो दुआ आगे चल के पूरी दुआ चल रही है, प्लेग आ गई है, ये देखें, शैल नो एवरी मैन द प्लेग ऑफ हिज ओन हार्ट, वो अपने दिल के अंदर जो प्लेग बीमारी है, स्प्रेड फॉर दिस हैंड टुवर्ड दिस हाउस, देन हियर दो इन हेवन दाई ड्वेलिंग प्लेस एंड फॉरगिव and do and give to every man according to his ways, उनके रस्तों के तरीके पर चलते हुए उनको बख्शना और उनको माफ करना। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें माफी के हवाले से इसके अंदर बताई जा रही हैं। दूसरा हवाला हो गया ओल्ड टेस्टिमेंट का। अब हम चलते हैं न्यू टेस्टिमेंट की तरफ। ये हवाला आपको दिखाते हैं, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर यीशु मसीह ने सूली के अलावा गुनाह माफ किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग समझ रहे होंगे मैं ये रेफरेंस क्यों दिखा रहा हूं। ये मैं रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर ईश्वर, ये पॉइंट गौर से सुने, ये रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ईश्वर गुनाहों को तौबा से, कर्म से, दुआ से, प्रार्थना से क्षमा कर सकता है, तो यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने की आवश्यकता, जरूरी होना, नेसेसिटी नहीं रहती, उसका नेसेसरी नहीं है, उसके बगैर भी ये काम हो सकता है। तो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का तुक नहीं रहता जब ईश्वर तौबा करने से गुनाह माफ कर दे। ले मैथ्यू का रेफरेंस ले लें, ये मैथ्यू 9 है, चैप्टर 9, और शुरू से हम पढ़ते हैं। यहां मामला होता है कि कश्ती एंटर होती है सिटी के अंदर। दे ब्रॉट टू हिम अ सिक मैन, उस कश्ती के अंदर यीशु मसीह के पास एक ऐसा बच्चा लाया जाता है, एक ऐसा आदमी लाया जाता है जो बीमार होता है और बिस्तर पे लेटा होता है, लाइंग ऑन अ बेड। एंड जीसस सीइंग देयर फेथ सेड ऑन टू द सिक ऑफ द पैलेसी, जीसस क्राइस्ट ने उस बीमार के ईमान को देखा और ईमान देखने के बाद कहा, सन बी ऑफ द गुड चीयर, दाई सन्स बी फॉरगिवन दी। ऐ बेटे अच्छे कर्म कर, अच्छा इंसान बन जा, अच्छा मनुष्य बन जा, दाई सिंस बी फॉरगिवन दी, तेरे गुनाह तुझे माफ कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ना सूली चढ़े हैं, ना जहन्नम में गए हैं अभी अकॉर्डिंग टू बाइबल, ना उनको मारा गया है, ना जी उठे हैं, ना ईश्वर की दाहिनी साइड पे बैठे हैं, अभी जिंदा हैं और उसके गुनाहों को माफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्रिश्चियंस आकर आपको प्रीचिंग करते हैं ना कि नहीं सूली के बगैर माफ हो नहीं पा रहे थे, दिक्कत बड़ी पड़ गई थी, खून चाहिए था, बलि चाहिए थी, तो ये ड्रामेबाजी है, ये पैगन ड्रामेबाजी। यीशु मसीह जिंदा रहते हुए लोगों के गुनाह माफ कर रहे हैं, तो उनको सूली चढ़ने की क्या जरूरत थी। अब आगे देखना, यीशु मसीह खुद इसी बात का जवाब आगे भी देंगे, ये देखना। हाँ ये देखना, फॉर वेदर इज इजियर टू से ताई सिंस बी फॉरगिवन दी और टू से अराइज एंड वॉक। यीशु उन्होंने कहा कि तू कैसे माफ कर सकता है, दिस मैन ब्लास्फेमेथ, उन्होंने कहा कि इस आदमी ने तो ब्लास्फेमी की कि ये कहता जी तेरे गुनाह माफ कर दिए। तो यीशु मसीह कहते हैं बताओ क्या चीज आसान है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये कहना कि उठ और चल। बट दैट ये may know that the son of man hath power on earth to forgive sins। ये चेक करो, ये रेफरेंस यीशु मसीह ने उखाड़ कर रख दिया है, तुम्हारी सलीब के अकीदे को उखाड़ कर रख दिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि इब्ने आदम के पास ये ताकत है कि वो इस जमीन पर इंसानों के गुनाहों को माफ कर सके। हाँ। तो जब यीशु मसीह के पास ये ताकत थी कि वो जिंदा रहते हुए इंसानों के गुनाहों को माफ कर सकें, उनको सूली चढ़ने की कोई जरूरत कोई नहीं थी, रत्ती बराबर भी कोई जरूरत नहीं थी सूली चढ़ने की। ये जानना जरूरी है। ठीक हो गया जी, यीशु मसीह का फरमान आपके सामने। तो यहां से आपको समझना चाहिए कि इनको ये जरूरत क्यों पेश आती है कि यीशु मसीह को इन्होंने चढ़ाना ही चढ़ाना है सूली के ऊपर, उसके अलावा कोई नहीं। उसके पीछे रीजन मैं आपको स्टार्ट में दे चुका हूं। वो रीजन ये है
कि इन्होंने देखा यीशु मसीह सूली चढ़ गया, अब इसको जस्टिफाई कैसे करें। लोग मारते थे ताने। इन्होंने देखा, वो पॉल ने देखा, पिछले हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि लोग खुदा बनकर सूली चढ़ जाते थे। तो मैं कह देता हूँ जी यीशु मसीह खुदा के बेटे थे, सूली चढ़ गए, देखो जी ये तुम्हारे गुनाहों के लिए। ये ड्रामा था। कुरान ने इस तमाम ड्रामे की पोल खोल कर रख दी। ना कि असल मसला तुम्हारा ये है ना कि स्लीपर चढ़े गुनाह माफ करने के लिए, तो साबित कर दो स्लीपर चढ़े। आज मेरा वो मौजू नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेरा मौजू आज सलीब या अमल है। मैं अभी ये डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं कि यीशु मसीह स्लीपर चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे। मैं कह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए कि वो स्लीपर चढ़े थे, फिर भी वो सल्वेशन का अकीदा नहीं दे सकते, क्योंकि अमल की बात की जा रही है। गुनाह माफ करवाने कोई भी लॉजिक लगानी, वो तो उससे पहले भी वो कर सकते थे। सूली चढ़ने का क्या तुक था? सूली इसलिए नहीं चढ़े थे, ये मानना पड़ेगा। अब आपको एक और हवाला देने लगा हूं, सेंट पॉल का ही, इसको भी देख लें। सेंट पॉल का हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। उसमें इसने क्या टीटो पार्टी की है, इस टीटो पार्टी को भी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है जी। हाँ, ये बुक ऑफ एक्ट्स है, चैप्टर 26, और एक बादशाह है अग्रिप्पा। अग्रिप्पा एक बादशाह है जिसके सामने पॉल खड़ा है और बहस मुबहसा चल रहा है। तो लोगों ने एतराज किया हुआ था पॉल के ऊपर कि ये शरीयत को लानती कहता है, ये कहता है जी कोई जरूरत नहीं है इधर उधर ड्रामेबाजियां करो, कम चौक के रखो तियां ते जी जनाब, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, दे मार 4.5, दारू पियो और जिंगा लाहौर करो जी, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो उसने वो जनाब बादशाह ने कहा इधर कान फाड़ ले सीधा होके, चल इधर सीधा हो जा। तो उसको फिर इसने जनाब समझाया। देखें 19वीं से, बुक ऑफ एक्ट 26 चैप्टर 19 से क्या कहता है जी वो। Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. मैं तो disappointed नहीं, but shewed first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. Hallelujah. Hallelujah, पूया। पॉल कहता है दैट दे, चेक कर, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. तो तौबा करने के लिए, मलामत होने के लिए, गिल्टी फील करते हुए जो काम करने चाहिए वो करें भी तो सही ना। अब कहता है मैं बातें कर रहा था, फॉर दीज कॉजेज द ज्यूज कॉट मी इन द टेम्पल एंड वेंट अबाउट टू किल मी, मुझे ज्यूज मारने लगे। ये मेरा क्या चक्कर था? ठीक है, तो अब देखें should come that the Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should shew light onto the people and to the Gentiles. ठीक है जी। यहां भी आपको पता चलता है कि वो ये कह रहा है कि अगर आपने तौबा करनी है ना, क्षमा करवाने हैं पाप, तो आपको फिर काम भी वो करने चाहिए जो तौबा के मुआफिक हों। ये नहीं कि ईमान ले आए यीशु मसीह सूली पर चढ़े हैं और उसके बाद खुद बेड पर चढ़ जाओ। हाँ, ये नहीं, इस तरह का दोगलापंथी नहीं चलेगी। तौबा की है तो तौबा को फॉलो करना है। ये जनाब आपके सामने रेफरेंस आ गया पॉल का। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं यीशु मसीह का फरमान, जो आपने देखना है। आपको वो बताएगी चीज के यीशु मसीह क्या चाहते थे लोगों से। क्या वो चाहते थे कि मेरी सूली पर यकीन रखो या इंसान दे पुत्र बन के कोई काम भी करो चंगे? ठीक है ना, ये देखे जरा। जॉन का चैप्टर 14 है, वर्स 15। क्या कहते हैं वो? जूम। वो कहते हैं इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कीप माई कमांडमेंट्स, तो इंसान दे पुत्र बनो, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉर एवर, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ होम द वर्ल्ड कैन नॉट रिसीव। ये आगे सारा चल रहा है। तो मकसद कहने का ये है, वो कह रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हो
ते खोती दे खुर ना बनो, इंसान के पुत्र बनो। कीप माय कमांडमेंट, तो मेरी गल भी तो मनो ना। अब्बू भी कहते हो और बात भी नहीं मानते, ते अब्बू मैं छनगने दा वां? भाई अब्बू कहा है तो बात भी तो मानना, कमाल है यार। तभी तो वो कहते हैं मैं फिर अपने अब्बू से भी कहूंगा ना कि पुत्र मेरी बात मान रहे हैं, आप इनकी भी मान लें। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जी यहां से भी आपको पता चला कि इंसान का बच्चा बनना है कैसे बनना है। अब आखिरी हवाला जो जड़ उखाड़ने के लिए काफी है कि ईश्वर को पापों का क्षमा करने के लिए बलि की जरूरत कोई नहीं है, वो माफ भी कर सकता है, वैसे भी माफ करना चाहे तो ये हवाला भी ले लें। ये फैसला कुन हवाला है, क्योंकि अक्सर आपको पता है ये कह रहे होते हैं कि जी यीशु मसीह ने इसलिए बेसिकली कुर्बानी दी, सैक्रिफाइस दिया क्योंकि उसके बगैर तो बात ही नहीं बन सकती थी। ए हवाला ले लो जी, ए बाइबल क्या कहती है। ये होसिया, जिसको योशा भी कहते हैं, ठीक है, या होशा, होशा करके भी इसकी किताब का उर्दू में गालबन नाम होसिया, चैप्टर 6 है और आयत भी 6 है, वर्स भी 6। ईश्वर खुद बता रहा है अपने बारे में, कहता फॉर आई डिजायर्ड मर्सी एंड नॉट सेक्रीफाइस एंड द नॉलेज ऑफ गॉड मोर देन बर्ड ऑफरिंग। वो कहता है मेरे सामने बलियां बुलियां माफी करवाने के लिए ना चढ़ाओ, मैं मर्सी चाहता हूं, सेक्रीफाइस नहीं। भला सोचो, सोचो, जो ईश्वर बाइबल में जानवरों की कुर्बानी देने से मना कर कर कहे कि अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, वो अपने बेटे की कुर्बानी कैसे देगा? कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस जो क्रिश्चियन सुन रहे हैं। भाई बाइबल के मुताबिक वो कह रहा है कि ये मुझे नॉलेज चाहिए, ये देखो, एंड द नॉलेज ऑफ गॉड मोर देन बर्न्ड ऑफरिंग्स। मुझे ये जले भुने हुए गोश्त ना पेश करो, मुझे ज्ञान, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो और लोगों से दया करो, बलि ना दो। मेरा सवाल यह है कि जो ईश्वर बाइबल का लोगों, जानवरों की जान बचाने के लिए कहे कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, लोग जानवरों को भी क्यों तुम करते हो, मुझे वो नहीं पहुंचते, तुम अपने अच्छे बंदे भी तो बनो ना, सिर्फ कुर्बानियां पेश करते हो। तो सवाल यह है वो अपने बेटे की, एक इंसान की, और वो भी इनोसेंट, इनोसेंट, मासूम, निर्दोष, उसकी बलि चढ़ा देगा। कॉमन सेंस की बात करो यार, ईसाइयों क्या करते हो? मेरे ख्याल से यीशु की जगह आपको चढ़ना चाहिए था सूली, जिनको समझ नहीं आती। हाँ, सूली इनको चढ़ना चाहिए था। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि जब आपने ये चीज देख ली ना कि बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टिमेंट हो या न्यू टेस्टिमेंट की गॉस्पल्स, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स, उनमें किस, इवन बुक ऑफ एक्ट्स भी, जैसे मैंने आपको दिखाया, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर भी म्यूलर कहता है, हर्बर्ट म्यूलर कहता है द लूम ऑफ द हिस्ट्री के अंदर, कि बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर भी ये अकीदा नहीं है अटोनमेंट का, ओरिजिनल सिन का। ये आपको नजर नहीं आता, जो अकीदा निकाल दिया है पोल ने। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं, यही वजह है कि इनका बड़ा जो इंसाइक्लोपीडिया है, कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर भी इस चीज की नफी आपको नजर आएगी। ठीक है, ये देखना, ये मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं। उन्होंने इसलिए कहा कि ये अकीदा आपको यहां नजर नहीं आता। ये देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये देखें, ये जी इंसाइक्लोपीडिया, पहले मैं शुरू से दिखा देता हूं। ठीक है, एक मिनट, शुरू से दिखा देता हूं ताकि किसी को शक ना रहे। ये देखें जी, ये न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया जी, ठीक है जी, सेकंड एडिशन है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड एडिशन है, ए से लेके AZT तक इसको कवर किया गया। थॉमसन गेल, द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC का ये छपा हुआ है। ठीक है जी, ये सारा ओरिजिनल, क्यों मैंने को कॉपी पे को पीपी पूपिटियां पुपापा पटियां नहीं मैं बनाता होता। देख लो, हाँ हाँ, ठीक है जी, ये ओ यसू दी कुतिए, ए वेख, इधर आ मेरे को काका, तेन को सिखावा मैं, हाँ आजा शाबाश जल्दी। तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है देखे, न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, इसके हमने चले जाना है किधर, ये ए है, ए से हमने अटोनमेंट पे जाना है, ये आपको साइड पे नजर आ रहा है अटोनमेंट का, इन्होंने क्या जिक्र किया है।
मुझे पेज याद है, मगर मैं यहां से इसलिए गुजार रहा हूं ताकि आप लोग भी देखें और आपको पता चले कि भाई पहुंच के हम अब पूरा मामला कर रहे हैं कि ये को इन एच मुस्लिम छक्कों हिजड़ों की तरह कोई हम जो है ना वो पीपीटियां लेके बैठे हुए हैं। ये कई हिंदुओं को ये दिखाना पड़ता है, जरूरी है, ताकि उनको समझ आए कि पैसा किधर लग रहा है और अकल किधर है। हाँ, ये देखो जी, तो अटोनमेंट पे हम जाएंगे। ये देखो जी, ये अटोनमेंट पे गए। अब आपने देखना है ये क्या कहते हैं। तो ये पेज नंबर बनेगा 836 और 837। ठीक है, ये अटोनमेंट का जिक्र यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अटोनमेंट पहले मैंने आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, ये न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया है। इसका रेफरेंस आपने पढ़ना है। ये हिस्ट्री एटमोलॉजी पे बात करेंगे, फिर उसकी थियोलॉजी पे बात करेंगे, सब करेंगे। फिर जब रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात आएगी तो वो क्या कहते हैं अटोनमेंट। ये अटोनमेंट का आ गया, टाइटल देख लें वो क्या कहते हैं। देखना जरा, पॉल का अकीदा करने के बाद कहता है इन द न्यू टेस्टिमेंट अटोनमेंट डज नॉट प्ले अ प्राइमरी रोल। वो कहता है कि अटोनमेंट इब्तदाई क्रिश्चियनिटी के अंदर जब ईसा अलैहिस्सलाम यानी यसू मसीह थे, उनके बुनियादी डिसाइपल थे न्यू टेस्टिमेंट तक, ये ईसाइयत के अकीदे में कोई प्राइमरी बड़ा अकीदा नहीं था, इसका रोल कोई नहीं था, ये वो मान रहा है। कहता है उसके बाद ये देखो हैब्रीज कोट किया है, बाद में जाके जो पोल आया उसने, ये देखो, ये देखें, पोल रिप्रेजेंट्स अटोनमेंट एज एन एक्ट ऑफ डिवाइन लव दैट अफेक्ट्स अ न्यू स्टेट ऑफ थिंग्स, द पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। यसू मसीह ने कभी इस अकीदे के बारे में बात नहीं की थी, ये पॉल ने शुरू की थी। पॉल ने, ये पॉल प्रेजेंट्स अटोनमेंट एज एन एक्ट ऑफ डिवाइन, ये बात रखी गई। ठीक है जी, कि जनाब मैं याद रखे अटोनमेंट, मेरी कुर्बानी से सबके गुनाह माफ होंगे। ये ड्रामेबाजी इनके बाद शुरू की गई। अच्छा, अब पोल ने कैसे शुरू किया, इसका भी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जिक्र किया गया। पोल डेवलप्स दीज आइडियाज आउट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड। द ओल्ड, अब ये देखना कहां से, जो मैं आपको समझा रहा था कि बलि प्रथा जब चलती थी इंसानों की, तो वो कहां से उसने किया, द ओल्ड टेस्टामेंट नोशन ऑफ सैक्रिफाइस, व्हेन ही स्पीक्स ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द क्रॉस ऑफ विच अटोनमेंट इज एन इफेक्ट। अब ये याद रखना है, इन्होंने देखा कि यसू मसीह सूली पर चढ़ रहा है, इन्होंने कहा क्यों चढ़ रहा है, इन्होंने कहा ओहो हो, अच्छा अब ये मानना पड़ेगा कि सब गुनाह कर रहे हैं, लिहाजा यसू मसीह का सूली पर चढ़ना जरूरी था, लिहाजा मानना पड़ेगा ओरिजिनल सिन जरूरी था, लिहाजा मानना पड़ेगा उस सिन के लिए अटोनमेंट जरूरी थी, लिहाजा इज इक्वल टू यसू मसीह सलीब पर हम बच गए। ये है सारी टीटो पार्टी, हाँ, चू चू का मरब्बा। तो वो कहता है विच ऑफ विच अटोनमेंट इज एन इफेक्ट, सो दस atonement is affected through the blood of the cross. The Pauline concept of atonement is related to the idea of justification, which forms the basis of atonement. ये याद रखना है। तो उसका पोल जो था, पोलिन कॉन्सेप्ट जो है अटोनमेंट का, ये था कि यसू मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना जरूरी है, जस्टिफाइड है, क्योंकि अटोनमेंट देनी थी। क्यों कि मैन इज प्लेस्ड इन अ न्यू रिलेशनशिप टू गॉड, वी लिव विद गॉड इन पीस। जी जनाब, ठीक है। अटोनमेंट द सेंस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर सिन अप्लाइड टू, ये सारा चलता है। इसके बाद फिर कुछ इसके दोस्त आए हैं, यार सज्जन, ये देखें, द ग्रेटेस्ट स्कॉलस्टिक थियोलॉजियंस ऑफ 13th सेंचुरी, ये 13वीं सदी में जाकर, ठीक है, सेंट थॉमस एक्वेनस आया है, ठीक है, एस्लमीन आया है, इसने डॉक्ट्रिन को परफेक्ट किया और रिजेंबल किया। एंसलम की ये जो एस्लमीनियन डॉक्ट्रिन इसके बाद आया, इसने परफेक्ट किया इसे। सेंट थॉमस आया, ठीक है, ये लोग आए, इन्होंने आकर फिर इन बातों को शुरू किया कि जनाब यीशु मसीह जो है वो बाइबल के ऊपर हमारी, अपना सलीब के ऊपर हमारी खुशी के लिए गए हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपने देख लिया जनाब। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ आखिरी कुछ एक दो चीजें जो हैं जिक्र कर दी जाएं। एक और किताब है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं इस हवाले से, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लें।
उससे भी पता चलेगा आपको कि ये अकीदा किन लोगों ने किस टाइम पे घड़ा और इन अकीदों के अंदर पेचीदगियां क्या हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर होने दे जरा।